रघुकुल गिर सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा दशरथ कदे हाथ में पकड़ ले रहा। कैकेयी को वचन दे दिए थे कि कैकेयी तुम्हारे मन में जब कभी भी होगा तो तुम मुझसे अपना वरदान मांग सकती हो। और आज कैकेयी को मौका लग गया। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए और अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांग ली। 20%। प्रभु श्री राम अपने पिता से की आज्ञा का पालन करने के लिए सहृदय, क्योंकि उनका अवतार ही इसलिए ही हुआ था। यदि वो अयोध्या में रहते बाद में रुके रहते अभी है तो उनका अवतार का जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं होता। प्रभु यही चाह रहे थे। प्रभु श्री राम अपने अनुज लखनलाल और जानकी के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। वहाँ की जनता रो रही है, बिलख रही है और कह रहे हो क्या कि जरा देर ठहरो राम, हे जरा देर ठहरो राम, और तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। 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 अयोध्या की जनता, अयोध्यावासी ये कैसा ऐसा घुमा के दे ना। हमने जो आज तक सोचा नहीं था कि ऐसे ही घड़ी आएगी। आप सभी छोड़कर हम सभी को कहना पड़ेगा नहीं करो, ऐसा हालत न करें। आप हम सभी को छोड़कर न जाते हो, न जाए। अयोध्या की जनता आपके वियोग में तरफ मर जाएगी। प्रभु आप ऐसा हालत न करें। देखिए प्रभु श्री राम सभी को समझाते हुए जा रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने पिता श्री की आज्ञा का उल्लंघन करूं? अरे पिता का धर्म होता है अपने बाल बच्चे को पालन पोषण करना, लेकिन पुत्र का भी कर्तव्य होता है अपने पिता से आज्ञा का पालन करना। इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ करें, मुझे जाना होगा। जनता मिलकर कह रही है कैसी घड़ी
प्राणों की कर दे विदाई। अब ये अयोध्या हमारी नहीं है। अभी हम जीवन के देखा नहीं है। अभी हम जीवन के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो, जरा देर ठहरो, तब नहीं है। अभी हम जीवन के देखा नहीं है। अभी हम जीवन के देखा नहीं है। हम सभी माता कैकेयी पर लांछना लगाते हैं कि माता कैकेयी के चलते प्रभु को वनवास जाना पड़ा। लेकिन ये रहस्य माता कैकेयी और प्रभु श्री राम के बीच का था। एक बार गेंद खेल रहे अपने भाई के साथ। गेंद उछलते उछलते मां की गोद में चली गई। प्रभु श्री राम उस गेंद को लाने के लिए माता के पास जाते हैं और माता कहते हैं कानों में कहते मां, मैं जान रहा हूं कि अयोध्यावासी हमें अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं। लेकिन मां आप ही बताओ, यदि मैं अयोध्या का राजा बन के आया तो फिर इतने ऋषि मुनि साधु सन्यासी सबका मान त्योहार कैसे होगा? आखिर मेरा जन्म किस लिए हुआ है? एक तू ही हो मां जो किसी अपनी कर भी मेरा उपकार कर सकती हो। मेरा अवतार इसलिए हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति में तू ही सहाय कर सकती हो मां। इसलिए मां कुछ ऐसा जरूर करो कि मुझे वनवास जाना पड़ेगा। ये रहस्य था, लेकिन इस रहस्य को कोई नहीं जान रहे थे अयोध्यावासी। अब आप ही सोचिए कितनी बड़ी लांछना को अपने सर पर लेकर मां कैकेयी और जन कल्याण के लिए प्रभु को वनवास में भेजा है। एक बार मां कैकेयी के लिए जोरदार ताली हो जाए। और मां सहर्ष स्वीकार करने कहेगा, मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया की लांछना को अपने सर पर लेने के लिए तैयार हूं। कुछ चिंता जरा मत कर बेटा, मैं तैयार हूं। प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए वहां से चल देते हैं गेंद को लेकर और फिर खेल में मशगूल हो जाते हैं। काम बन गया और आज रात मां कैकेयी से महल में पहुंच जाती है। राजा दशरथ जी पहुंचते हैं महल में। बोले कैकेयी ये खुशी का माहौल है। मेरा राम तुम्हारा बेटा राम अयोध्या का राजा बनेगा। क्या उसके राजा बनने से मैं खुश नहीं है? कहा नहीं, कौन चाहेगा कि किसी दूसरे का पुत्र राजा बने और उसका अपना पुत्र उसका पंचायत अंदर रहे? नहीं, मैं ऐसा कराते हुए नहीं दूंगी। मुझे जो आपने वचन दिया है आज आप उस वचन को आप पूरा करें।
है कि तुम क्या जान रहे हो, कैसी बात तुम्हारे दिमाग में घर गई। कहते जरा एक बात को फिर सोच ले। कहा नहीं स्वामी, मैं आपसे यही मांगती हूँ कि राम को 14 वर्ष के वनवास हो और मेरा भरत अयोध्या की गद्दी पर बैठे चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ क्या करते अपने वचन को दे देते हैं और आज प्रभु वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। प्रभु श्री राम, माँ जानकी और लाडला सबसे पहले माता कैकेयी को जाकर प्रणाम करते हैं। बहुत बड़ा उपकार तुमने किया है। आज अपने बेटी को आशीर्वाद दो माँ। मैं अपने गांव में पूर्ण सफल बनूं, वहां से आशीर्वाद लेते हैं और फिर माँ कौशल्या के पास जाते हैं। माँ कौशल्या को ईश्वर से अधिक थी। माता कौशल्या कहते बेटा आज मेरा मुख धन्य हो गया। सिर्फ राजा का यदि आज्ञा रहता तो मैं तुझे रोक लेती, लेकिन एक माँ की आज्ञा है, एक माँ की इच्छा है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है अपने पिता के साथ साथ अपनी माँ की आज्ञा का भी पालन करना। और प्रभु श्री राम वहां से माता कौशल्या का आशीर्वाद लेकर चलते हैं। माता कौशल्या की आंखों के तारे, माता कौशल्या की आंखों के तारे, माता कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ जी के लाल दुलारे, दशरथ जी के लाल दुलारे। माता कौशल्या के आंखों के तारे और दशरथ जी के लाल दुलारे। प्रभु अयोध्या वासी कह रहे हैं, प्रभु आप क्या तो रहे हो, लेकिन ये वादा करो कि पुनः आप अयोध्या लौट आओगे। कभी ये अयोध्या, कभी ये अयोध्या पूरा नहीं है। अभी हम जी भरके देखा नहीं है, कभी हम जी भरके देखा नहीं है। जरा यही है, अभी हम जी भरके देखा नहीं है, अभी हम जी भरके देखा नहीं है। सारे अयोध्यावासी प्रभु को विदा करते हुए कहते, प्रभु आज से अयोध्या नगरी अंधेरे में डूब जाएगी। प्रभु आप जा रहे हैं, मानो यहाँ से रोशनी जा रही है। जाओ प्रभु आज समय हो रहा है, जाओ प्रभु
अभी हमने भर के देखा नहीं है। जरा तमन्ना यही है, अभी हमने भर के देखा नहीं है। 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 गुरु राजा रामचंद्र की जय, श्री लखनलाल की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय। जय जय श्री राम। देखिए भूषण सिंह जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया है। ये बाल में उजकल गुरु उनके चरणों में सत सत नमन करती है, अभिनंदन करती है, वंदन करती है और कहती है कि श्रद्धा ज्ञान देती है। ध्यान से सुनिएगा, श्रद्धा ज्ञान देती है और नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। और ये तीनों मिल जाए तो व्यक्तियों को हर जगह सम्मान देती है, सम्मान देती है। धन्यवाद। तो लीजिए अगला गीत गाने से पहले मैं कुछ आपको सुनाना चाहता हूँ। एक और हमारे सज्जन वृंद थे जिन्होंने 100, उनका नाम नहीं जानता हूं भाई, 101 रुपये से नवाजा है। ये बाल म्यूजिकल गुरु, उन्हें तहे तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। देखिए पिता क्या होते हैं ये जानना जरूरी है कि क्योंकि हम लोग पिताश्री के ही श्राद्ध में आए हुए हैं। मेरा मानना यह है कि वो व्यक्ति सर्वाधिक धनवान है जिसके पिता जीवित है और जिसके सर पर पिता का हाथ है। मैं एक कविता पढ़ता हूं जिसमें पिता का महत्व है। पिता के संस्कारों की 12 खरी से ज्यादा कुछ नहीं, उनकी मुस्कुराहट की घड़ी 2 घड़ी से ज्यादा कुछ नहीं। मैं कितना भी कमा लूं, कुछ भी बन जाऊं दुनिया में, मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो फटी किताबें, टूटी कलम, सलेट पट्टियां याद आती है। साल में रहता था जिनका इंतजार, वो छुट्टियां याद आती है। आज भी लड़खड़ा सा जाता हूँ चलते चलते, कहीं किसी राह ने एक मुझे भगवान से पहले बस पिता की अंगुलियां याद आती है। मेरे हर अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे। हम घर में नहीं उनके दिलो जान में रहते थे। और मैं नई जींस टी शर्ट पहन सकूं दिवाली पर, इसलिए पिता मेरे फटी बनियान में रहते थे, फटी बनियान में रहते थे। अरमानों से लाई हुई, अरमानों से लाई हुई गुल्लक वही फोड़ देता था। खाते खाते थाली में कलेमा छोड़ देता था। फिर भी पिता थे जो खुशी से मुस्कुराते थे। जब भी लाते घर में, पल में
खिलौना तोड़ देता था। मेरा मानना है राजा दशरथ ने अगर अपने बेटे राम को 14 बरस का वनवास न दिया होता तो रामचंद्र बहुत बड़े राजा तो बने होते, पर भगवान कभी नहीं बनते। मुझे लगता था पिता के फैसले करे होते हैं, पर करे फैसलों से ही हम पैरों पर खड़े होते हैं। और जब मैं पिता बना तो सचमुच ये महसूस किया, बच्चे होते हैं बड़े मुश्किल से बड़े होते हैं। अंत में मैं यही कहूंगा, अपनी जड़ें मत खोदो, कोई फरियाद काम न आएगी। घर का आंगन छोड़ कोई जाए काम न आएगी। अगर सताया उस पिता को जिसने तुझे नाजों से पाला है, तो बुढ़ापे में तुम्हारे लिए तुम्हारी औलाद काम न आएगी। धन्यवाद। तो लीजिए आपके बीच पुनः कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आ रहे हैं मिस्टर मास्टर दिनेश कुमार। हेलो आए एक और भजन। जब प्रभु श्री राम वन में माता सीता के वियोग में लता पता से मां जानकी का पता पूछ रहे थे, जब मां जानकी का हरण कर रावण ले गया था, तो प्रभु श्री राम माता जानकी के वियोग में आंखों में आंसू लिए गुटका
मोबाइल ले ले जो दर बदर की ठोकर खाते मर गया पेड़ पौधे लताओं से माँ जानकी का पता पूछ रहे हैं। और इसी क्रम में आज माता सबरी प्रभु श्री राम का इंतजार कर रही है। माता सबरी गानों का चल निकाल ले महल का आज प्रभु को आने के लिए अपने पलकों को बिछाए हुए हैं और गा रही है क्या कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सभी लोग ताली बजाकर गाएंगे क्योंकि हर किसी की तमन्ना होती है कि प्रभु हमारे दरबार में पधारे, हमारे घर में पधारे, हमारी झोपड़ी में पधारे। और यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके घर में पधारे, आपकी झोपड़ी में पधारे, तो निश्चित रूप से आप सभी को ताली बजाकर गाना होगा। क्या मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे।
राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के सारे हाथ खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के हाथ खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो मैं उनकी रुचि का भोग लगाऊंगी। कैसे? मैं तो रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि भोग लगाऊंगी। माधन में श्री राम को खिलाऊंगी, माधन में श्री राम को खिलाऊंगी, माधन में श्री राम को खिलाऊंगी, माधन में श्री राम को खिलाऊंगी। गुरु मेरे पास भाग मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे, गुरु मेरे पास भाग मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाद खुल जाएंगे, राम आएंगे। सफल हो जाएगा।
मेरे झोले के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोले के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राजा रामचंद्र की जय। जय हो जय हो जय हो जय। इसी प्रकार से मानवी कुमारी के तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया है और उसका फरमाइश है, करते हो तुम कन्हैया मेरा काम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। जो रहे भाई, हम तो कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ वही करते हैं। अगर हम गलत भी बोलते हैं तो उन्हीं के द्वारा, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता ही नहीं हिलता है भाई। हम लोग क्या है, परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए हम लोग बीमा कराते हैं, यानी LIC, लाइफ इंश्योरेंस। सारी उम्र पैसा देते हैं, मरने के बाद इसका लाभ घर वाले लेते हैं। एक बीमा खुद के लाभ के लिए भी कराएं, सत्संग की बीमा, सुमरन की बीमा, यह बिना पैसे का बीमा है और बीमा का गारंटर स्वयं भगवान है। बीमा का गारंटर स्वयं भगवान है। सांस टूटते ही बीमा का तुरंत लाभ मिलेगा भाई, तुरंत लाभ मिलेगा बंधु। सांस टूटते ही बीमा का तुरंत लाभ, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। देखिए, नाम का महत्व तो है। उसका एक कल्याण में निकला था छोटा सा कहानी। उसमें लिखा था कि एक चोर था, चोरी उसका काम, चोरी करना, सब दिन चोरी करना। एक दिन जाग हो गई, गांव वाला उसे रपेट रहा है, भगा रहा है। बेचारा चोर भाग रहा है, भागते भागते उसे कहीं छुपने का जगह नहीं मिला। तो एक जगह सत्संग हो रहा था, सत्संग में प्रवेश कर गया। अब करेगा क्या, चोर को तो होश नहीं है, इधर उधर टेव रहा है। सोचा कि जगह ठीक है, वहां भगवान का गुणगान हो रहा था कि बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। और वो भी बेचारा 4 बार भगवान का नाम चोर लेने लगा। गांव वाला सोचा भाई जग है, सत्संग है, यहाँ चोर नहीं टिकेगा, यहाँ नहीं रुकेगा, यहाँ नहीं छिपेगा। गांव वाला चला गया, चोर आराम से वहां से अपना घर निकल गया।
बारी तो सबकी आनी है कि मौत से किसकी नहीं रिश्तेदारी है, कि मौत से किसकी नहीं रिश्तेदारी है। अरे आज हमारी है तो कल तुम्हारी है, कि आज हमारी है तो कल तुम्हारी है, कि आज हमारी है तो कल तुम्हारी है, और परसों किसी और की बारी है। तो मौत तो आना है, चोर का भी मौत आ गया। बेचारा मरने के बाद वहां पहुंचा तो चित्रगुप्त जी से धर्मराज जी बोले कि भाई इसका जरा हिसाब किताब देखो, कभी वो कैसा पुण्य का कार्य किया। देखिए भाई, हेलो, हम लोग की आत्मा वहां जाती है, ऑपरेटर, आत्मा वहां रंगीन टीवी लगा हुआ, आप झूठ नहीं बोल सकते, सब दिखाया जाएगा कि आपने अपने जीवन में क्या क्या किया। बोलो ना। आप ही खुद हेलो, मूल्यांकन कर लीजिए कि आपको क्या सजा दिया जाए। तो चोर से धर्मराज जी बोले, पहले तो चित्रगुप्त कहा कि प्रभु ये तो सब दिन चोरी किया, सिर्फ 4 बार, एक बार चोरी के क्रम में पकड़ा जाने के डर से 4 बार भगवान का नाम लिया। मां, यही इसका पुण्य कार्य है, बाकी सब चोरी, ओनली फॉर चोरी। तो भाई चोरी, चोर से धर्मराज जी कहते हैं कि भाई तुमने तो सब दिन पाप ही किया है, चोरी जैसा नीच कर्म किया है, तुझे तो नरक ही मिलेगा। लेकिन 4 बार चुकी भगवान का नाम लिया है, इसलिए 4 दिन तुम स्वर्ग में रह सकते हो। अब ये बताओ कि पहले तुम 4 दिन स्वर्ग में रहोगे या जी शेष दिन नरक में रहोगे, कहां जाना है बताओ। सोचते सोचते चोर कहता है, भैया आपको तो बहुत धन संपत्ति है, देख रहे हैं आपके राजा हैं, एक काम कीजिए ना, ये 4 दिन जो हम भगवान का नाम लिए हैं, इस 4 दिन के नाम का पैसे दे दीजिए। बोलो राजा जीवन की जय। 4 दिन का हमको पैसे दीजिए, हमको नरके में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 दिन का पैसा दे दीजिए, हम वही खुशी से खाएंगे, पर्जन पर असना उठाएंगे। यह भी दुर्योधन दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। धन्यवाद। तो देखिए, अब चित्रगुप्त से धर्मराज कहते हैं कि भाई 4 बार ही भगवान का नाम लिया है, उसका कीमत जोड़ो। चित्रगुप्त बेचारे फेर में पड़ जाते हैं, कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अनंत काल राम मुख निकसत नहीं। देखिए, जन्म जन्म मुनि जतन करता है, तपस्या करता है, लेकिन अंत समय में राम नाम मुख से नहीं निकलता। एक बार अजामिल कर गए, बहुत ऐसे उदाहरण है हमारे धर्मशास्त्र में कि एक बार भगवान का नाम लिया तो कर गया। अरे पैसा मांग रहा है, बेचारे चित्रगुप्त कहे सर धर्मराज से ये हिसाब हमसे नहीं होगा, ये हिसाब बनवे नहीं करेगा, ये हिसाब हमसे नहीं बनेगा, आप ही बनाइए। मैथमेटिशियन तो दोनों थे, लेकिन धर्मराज भी संकट में पड़ गए कि कहीं अगर काम नाम आता तो कहीं गर्म हो गए प्रभु, तो फेरे
कहे चलो शंकर जी के पास। हमेशा याद रखिएगा, शंकर भगवान जो ध्यान में लीन रहते हैं वो बस विष्णु के नाम में, राम के नाम में ही लीन रहते हैं। शंकर जी के पास गए, शंकर जी कहा ये हिसाब हमसे भी नहीं बनेगा, जाओ वो ही बनाएंगे जिनका ये हिसाब है। चोर, धर्मराज, चित्रगुप्त तीनों पहुंचे विष्णु लोक। और विष्णु लोक में देखिए, विष्णु लोक में जब पहुंचे, वो तो अंतर्जामी है, जानते हैं सब कुछ। कहे क्या हिसाब है बताओ भाई धर्मराज जी। तो सर ऐसी बात है, ये 4 दिन का पैसा मांगता है, इसको क्या दे? आपके नाम का कीमत हमको नहीं मालूम। कहे विष्णु भगवान की देखिए आप घबराइए मत, ये जो मांग रहा है मैं इसे देने जा रहा हूँ। और उस चोर को अपने वैकुंठ धाम में, अपने हृदय में संभालिए और वैकुंठ का राजा बना दिए। ये है भक्ति और ये है भक्ति की शक्ति, ये है नाम की पावर। इसलिए नाम को मत भूलिए, नाम ही सब कुछ है और नाम में ही काम है। और दुनिया के सारे लोग ये जो आप भोज किए हैं वो किस लिए? 4 दिन कीर्तन करवाए किस लिए? ओनली फॉर नाम। तो नाम जो होता है बाबूजी, ये बड़े भाग्य वाले को प्राप्त होता है। भगवान चूंकि बड़े भाग्य वाले थे ये, इसलिए वो भगवान कहलाए। तो लीजिए आपके बीच अब गीत गाने के लिए आएंगे पुनः मास्टर मिस्टर दिनेश कुमार। धन्यवाद। हेलो 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 ए बउआ, हेलो 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 चेक चेक, हेलो 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 चेक चेक, हेलो 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 चेक चेक, हेलो हेलो। क्या चीज है? महेश पांडे जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया है। ये बाल म्यूजिकल गुरु उन्हें सत नमन करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है। धन्यवाद। और महेश जी से मेरा निवेदन है कि राम की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, मेरे राम जैसा कोई और नहीं। हृदय से राम का सुमरन किया तो आवाज हनुमान तक जाएगी। हृदय से राम का सुमरन किया तो आवाज हनुमान तक जाएगी। हनुमान जी ने जो सुन ली हमारी हर बात, तो हमारी हर बिगड़ी बन जाएगी, हर बिगड़ी बन जाएगी। धन्यवाद। हनुमान जी सदा पांडे जी का बिगड़ी बनाते रहे, यही गुजारिश हनुमान जी से बाल म्यूजिकल ग्रुप का है। धन्यवाद। मुरली मनोहर कन्हैया और सुदामा की मित्रता हम सभी जानते हैं। कन्हैया और सुदामा दोनों संदीपन मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। आज गुरु माता की आज्ञा हुई कि कन्हैया कुछ जलावन की आवश्यकता है, आप और सुदामा दोनों जाकर जंगल से लकड़ी ले आओ
गुरु माता की आज्ञा हुई। गुरु माता की आज्ञा पाकर कन्हैया सुदामा जी के साथ जंगल प्रस्थान करने के पहले माता से रास्ते का कुछ चवेना लेते हैं। माता उन्हें चवेना देकर भेजती है और जब जंगल में कन्हैया लकड़ी काट रहे होते हैं, वहां जोरों की आंधी आती है और घमासान बारिश होना शुरू हो जाती है। सुदामा जी को जोरों की भूख लगती है, क्योंकि सुदामा जी के सर पर दरिद्रा सवार हो गई थी। उन्हें तो भूख लगना ही था। उधर जोरों की बारिश हो रही है, आंधियां चल रही है। एक पेड़ की ओट में कन्हैया खड़े हो जाते हैं और एक पेड़ के ओट में सुदामा, लेकिन सुदामा पर तो दरिद्रा सवार थी। सुदामा को रहा नहीं जाता है और वो उस चवेना में से एक मुट्ठी निकालकर अपने मुंह में डाल लेते। एक मुट्ठी में भी जब उनकी क्षुधा सांस नहीं हुई तो दूसरी मुट्ठी भरे और उस दूसरी मुट्ठी को भी मुख में डाल लिया। इस प्रकार से पुनः तीसरी मुट्ठी उठाए और तीसरी मुट्ठी भी मुख में डाल लिया। यानी सारा चवेना उन्होंने साफ कर दिया। खटखट की जो आवाज आई, चना जो चबा रहे थे, कन्हैया पूछते हैं, भैया अरे खटखट की आवाज क्यों आ रही है? सुदामा जी छिपा लेते हैं। कन्हैया इतनी जोर की बारिश हो रही है, इतना जोर से ठंड लग रहा है कि दांत खटाखट कर रहा है। प्रभु मुस्कुरा देते हैं, भैया क्यों झूठ बोल रहे हो? यही कारण था जो कन्हैया सुदामा जी को बचा नहीं पाए, क्योंकि जो कुछ लिखा कर्म में विधाता मिटाने वाला कोई नहीं, और वक्त पर तो गजभर टुकड़ा देने वाला कोई नहीं। आज दरिद्रा सुदामा से ये काम करवा लिया। नहीं चाहते हुए भी सुदामा जी को रहा नहीं गया। क्षुधा के मारे वो इतने विवश हो जाते हैं कि सारे के सारे चने स्वयं खा लेते हैं और कन्हैया से बहाना बना देते हैं। कहा, कन्हैया भैया इस संसार का नाम ही चोर मैं, क्या मुझसे भी बड़ा कोई चोर है? और मुझसे चोरी तो इसका परिणाम आपको भुगतना होगा। समय बीता, प्रभु द्वारकाधीश बन गए और कन्हैया एक निर्धन का जीवन व्यतीत करने लगे, जबकि वे एक राजा के पुत्र थे। लेकिन समय का मारा बेचारा सुदामा आज दरिद्रता की पराकाष्ठा को पार कर गया। आज खाने के लिए घर में भोजन नहीं, दाने दाने के लिए उनके बच्चे तरस रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी जो थी सुदामा जी से अनुनय विनय करती है कि आपके मित्र कहते हैं कि इतने बड़े
राजा है, वो द्वारिकाधीश है। क्या आप उनसे कुछ अपने हालत का बखान कर कुछ मांग नहीं सकते? कम से कम हमारे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जो भूखे पेट सो जाया करते हैं। स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूं, आप एक बार तो जाएं। विवश हो जाते हैं सुदामा। कहा रे पगली, मैं वहां चल जाऊंगा, लेकिन जरा सोचो, उतने बड़े महाराजा के पास जाने के लिए तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है? क्या खाली हम वहां जाएं? कहा स्वामी, आप यदि जाने के लिए वहां तैयार होते हैं तो मैं अगल बगल के घर से कुछ मांग करके लाऊं। आप उसे ही भेंट स्वरूप कन्हैया को अर्पण करेंगे। कन्हैया जरा भी बुरा नहीं मानेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और उस दरिद्रता में भी खूबी यही थी बाबूजी, हम लोग थोड़ा सा भी विपत्ति आती है अपना धैर्य खो देते हैं, लेकिन सुदामा उस विपदा में भी, उस विपत्ति के घड़ी में भी अपना धैर्य नहीं खोया और प्रभु के चरण से हमेशा अपने आप को लगाए रखा। गाता है कि मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पटवार के बिना